हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग को संघर्ष को कोई सुन नहीं रहा है सर। और ये लोग अपने पर्सनल ईगो के लिए सर इस तरह का रिजल्ट पे स्टे नहीं है और फिर भी रिजल्ट को रोक के रखा गया है। तो रिजल्ट डिले होने का कोई कारण तो बताए होंगे। सर रिजल्ट डिले होने का कारण है ना कि अभी सहमति इन लोग का बन नहीं रहा है। जी वही रिजल्ट के लिए बोला गया है आरसीडी की तरफ से, पथ निर्माण विभाग की तरफ से, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। इनको अब इनके अधिकार में है कि ये रिजल्ट देना चाहें या नहीं देना चाहिए, आयोग पर डिपेंड करता है। आप 25 मार्क्स का, लेकिन ऐसे वो लोग अपना पैसा वैसा खिला करके जो भी अधिकारी हैं जो उस पर साइन किए हैं और कैबिनेट से वो लोग 4 साल पहले पास करवा लिया था, ये 4 साल से रूल नहीं हट रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पॉइंट। मैं हूं आपके साथ गुलशन कुमार। अभी हम बीपीएससी कार्यालय आए हैं। यहाँ पे बिहार असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और इनका कहना है कि हमारे रिजल्ट में जो है वो काफ़ी लेट की जा रही है। कुछ छात्र अंदर डेलीगेशन मिलने गए थे, आइए जानते हैं वो छात्र अंदर से उनको क्या आश्वासन मिला है। क्या आश्वासन मिला गया? 1 साल से आश्वासन नहीं दे रहा है, मिल रहा है, लेकिन निष्कर्ष सर नहीं आ रहा। लेकिन फिर भी चेयरमैन सर ये बात बोले हैं कि जो लीगल टीम है उससे लगातार संपर्क में है और बात भी कर रहे हैं। एक मीटिंग हो गया है, लेकिन अभी वो निष्कर्ष नहीं निकला है, तो आगे एक और मीटिंग होगा, उसके बाद कुछ डिसीजन पे लोग पहुंचेंगे। बस आश्वासन ही मिल रहा है सर, आश्वासन के अलावा कुछ और आउटपुट मिला नहीं वहाँ से। आप लोग तो बहुत बार आ चुके हैं यहाँ पे। हम लोग पिछले 6 महीने से लगातार संघर्ष कर रहे हैं और हम लोग को संघर्ष को कोई सुन नहीं रहा है सर। और ये लोग अपने पर्सनल ईगो के लिए सर इस तरह का कर रहे हैं। रिजल्ट पे स्टे नहीं है और फिर भी रिजल्ट को रोक के रखा गया है। तो रिजल्ट डिले होने का कोई कारण तो बताए होंगे। सर रिजल्ट डिले होने का कारण है ना कि अभी सहमति इन लोग का बन नहीं रहा है। मिसअंडरस्टैंडिंग है कुछ जजमेंट वगैरह को लेके, वो जल्दी सुलझ जाए, यही हम चाहते हैं सर। और कुछ नहीं। आगे कोई डेट वगैरह कुछ नहीं सर, कुछ नहीं मिला, बस आश्वासन के अलावा और कुछ नहीं। जी। तो अंदर किससे मुलाकात हुई आपकी? अंदर वहाँ पे चेयरमैन सर थे और एग्जाम कंट्रोलर सर थे, दोनों प्रेजेंट थे वहाँ। चेयरमैन से भी मुलाकात हुई? जी, चेयरमैन सर भी थे और एग्जाम कंट्रोलर सर थे, दोनों थे। तो चेयरमैन ने क्या बोला? चेयरमैन सर बोले लास्ट में कि हम देखते हैं तुम लोग का समस्या संघर्ष हम समझ सकते हैं, लेकिन हम अपने लीगल टीम से इस मैटर पे बात करेंगे, उसके बाद फिर कोई डिसीजन लेंगे। सर एक बात, धन्यवाद सर। जी वही रिजल्ट के लिए बोला गया है आरसीडी की तरफ से, पथ निर्माण विभाग की तरफ से, लेकिन अभी तक रिजल्ट प्रकाशित नहीं हो रहा है। जबकि रिजल्ट पे स्टे नहीं है, फिर भी रिजल्ट प्रकाशित नहीं होता। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग बोलिए उन लोगों से रिजल्ट देने के लिए। ठीक, यही बात को लेकर। तो देखिए यहाँ पे बिहार असिस्टेंट इंजीनियर जो बीपीएससी के थ्रू जो बहाली आई थी, 1 साल से परिणाम जो है वो नहीं आया है और ये बार बार जो है वो कार्यालय आ रहे हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं, ये बिहार असिस्टेंट इंजीनियर के अभ्यर्थी हैं जो अपना अंतिम परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और बार बार जो है वो कार्यालय से जो है वो आश्वासन मिल रहा है कि देखते हैं क्या टेक्निकल इश्यूज है, क्या कारण है, उसको सुधार किया जाएगा और जल्द प्रकाशन किया जाएगा। अभी जो अंदर डेलीगेशन गए थे उनसे भी हमारी बात हुई। क्या बात हुआ? क्या बात हुआ है? वो तो आपको क्या लगता है देर होने की क्या कारण है? ये देखिए, कोर्ट से कुछ स्पष्ट ऐसा नहीं है कि स्टे लगा हुआ है, फिर भी रोक, बस वहाँ है कि डिवीजन बेंच में 2 वीक का समय दिया है कोर्ट में, डिवीजन बेंच में चला गया है केस। लेकिन इनको अब इनके अधिकार में है कि ये रिजल्ट देना चाहें या नहीं देना चाहिए, आयोग पर डिपेंड करता है। आयोग चाहेगी तो रिजल्ट दे सकती है। हम लोगों को जो लग रहा है, हम लोग जितना मामला को समझ रहे हैं, अब वो अपने तरह से क्या समझ रहे हैं, क्या बता रहे हैं। 2 दिन का और समय दिए हैं, अपने आपस में मीटिंग करेंगे वो लोग, उसके बाद बुलाएंगे। मतलब 2 दिन बाद आप लोग? हाँ, बुलाए हैं, देखते हैं क्या बातचीत होती है। यहाँ सर ऐसा है, मैटर यहाँ फंसा हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट वाला मैटर है। कॉन्ट्रैक्ट वाला मैटर में क्या होता है ना कि हर तरह से, जैसे 1 साल के बाद अगर एक्सटेंड करना है उनको, उसमें पैसा लेते हैं। उसमें बैक डोर से बहुत पैसा है, इसीलिए ये कॉन्ट्रैक्ट वाला जो चीज़ है ना, आप इस ऐसे समझिए कि 20 गो कुर्सी है, 100 लोग खड़े हैं, 5 लोग बदल के कुर्सी बैठ रहे हैं, लेकिन 100 लोग जो योग्य हैं वो नहीं बैठ रहे हैं और जो 5 लोग जो अयोग्य हैं वो बदल के बैठ रहे हैं। अभी नया कुर्सी, अब इस पे बैठेंगे। तो वो लोग क्या करते हैं, हर बार एग्जाम देके अच्छा डिपार्टमेंट, उनको जो लगता है कि नहीं इससे बेहतर डिपार्टमेंट ये है, पहले से एक डिपार्टमेंट में है वो, लेकिन वो दूसरे डिपार्टमेंट बदलते हैं।
ठीक है ना, वो अपना वेटेज लेके, वो वेटेज है 25% है, था 25 मार्क्स का, लेकिन ऐसे वो लोग अपना पैसा वैसा खिला करके जो भी अधिकारी हैं जो उस पर साइन किए हैं, और कैबिनेट से वो लोग 4 साल पहले पास करवा लिया था, ये 4 साल से रूल नहीं हट रहा है, उसमें पास करवा लिया था कि 25%, मतलब जैसे 400 का मार्क्स का एग्जाम होता है हम लोगों का, 400 मार्क्स का एग्जाम होता है, उसमें 25 मार्क्स देना था, चलो पर ईयर 5 नंबर के हिसाब, लेकिन 25% हो जाता है 133 134 मार्क्स हो जाता है सर। आप सोचिए कि 400 के एग्जाम में 133 नंबर 34 नंबर किसी को दे दीजिएगा, फिर एग्जाम लेने से कोई मतलब ही नहीं है। और उसको क्या है ना कि कॉन्ट्रैक्ट वाला ये सिस्टम इसीलिए है क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट वाले को हर साल एक्सटेंड करने के लिए जो भी सीनियर अधिकारी हैं वो अपना पैसा लेते हैं, बैकडोर से पैसा आता है ताकि आपका 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा, और जैसे ही कोई वैकेंसी आया तो उसमें फिर वेटेज देके उन लोगों को घुसा दिया जाए। तो भाई ये तो जो फ्रेशर बच्चे हैं जिनके पास, इसके लिए तो सरासर नाइंसाफी है ना। तो आप ये सिस्टम ही क्यों रहने दे रहे हैं? मत रहने दीजिए इस सिस्टम को, है ना, इस सिस्टम को रहने ही मत दीजिए, कॉन्ट्रैक्ट वाला ही हट जाना चाहिए। चलो इस पे भी हम लोग मान लिए, लेकिन जो बड़े बच्चे बार बार इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ही अपना वेटेज को बार बार इस डिपार्टमेंट से उछल के उस डिपार्टमेंट में, उस डिपार्टमेंट से उछल के उस डिपार्टमेंट में, मतलब इतना बेरोजगारी है, समझिए इतना बेरोजगारी है। एक बच्चा खड़ा है जो योग्य है, जो मार्क्स ला रहा है, अपने दम पे अपने टैलेंट से ला रहा है, वो नहीं जॉब ले सकता है, और एक बच्चा जो अयोग्य है, कम नंबर ला के उसको 133 नंबर और बढ़ा करके, समझिए जो योग्य है वो बाहर हो गया, जो अयोग्य है वो अंदर हो गया। मतलब कॉन्ट्रेक्चुअल का खेल चल रहा है, और जो फ्रेशर्स एग्जाम्स के थ्रू आना चाहते हैं उनको एक तरह से रोकने का वो एक तरीका ढूंढ रहे हैं। बिल्कुल, हाँ, वही रुका हुआ रहा। इतना सारा बच्चा है, बताइए, इतना बेरोजगारी में 38,000 कुछ बच्चे एग्जाम दिए हैं। अब बताइए कि सीट कितना था? 900 कुछ सीट था, तो 900 की सीट में तो मान लीजिए 100-200 बच्चे तो आप कॉन्ट्रैक्ट वाला ही ले लीजिएगा। तो फिर मतलब फॉर्म भरते समय आप तो फॉर्म भरते हैं, 38,000 बच्चा आपको फॉर्म भरा, है ना, 50,000 एक तरह से 50,000 बच्चा फॉर्म भरा था, 50-55,000, आप 750 एग्जामिनेशन फीस था, आप जोड़ लीजिए कि 50,000 गुना 750, कितना इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना पैसा इनको बीपीएससी को जनरेट हुआ, जिसमें से आप जो है बैकडोर वाले इससे बढ़िया फॉर्म ही नहीं भरवाइए। आपको तो हर तरफ से फायदा है ना, आपको तो हर तरफ से फायदा है, इधर से भी फायदा है, उधर कॉन्ट्रैक्ट वाला से भी फायदा ले रहे हैं, तो समझिए सिस्टम में कितना लूप होल है पूरी। हाँ, तो आप देखिए हमारे साथ अभ्यर्थी थे जो ये एग्ज़ाम दिए हैं और बार बार बीपीएससी कार्यालय आ रहे हैं अपना अंतिम परिणाम घोषित करवाने के लिए, लेकिन पिछले 1 साल से जो है वो अंतिम परिणाम जारी नहीं किया गया है। उन्होंने तो एक कॉन्ट्रैक्चुअल का बात बताया कि कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल वाले को मार्क्स दे दिया जा रहा है और बार बार उनको मौका दिया जा रहा है, लेकिन जो फ्रेशर्स हैं एग्ज़ाम्स के थ्रू जो आना चाह रहे हैं, और बिहार में कैसे बेरोजगारी है इसका भी हवाला उन्होंने दिया है। तो जो फ्रेशर्स बच्चे हैं उनको आने नहीं दिया जा रहा है। तो आप हम बीपीएससी कार्यालय से आपको ये खबर दिखा रहे थे। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। तब तक जुड़े रहें खबर पॉइंट के साथ। धन्यवाद।